हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले शेयर की जिसके अंदर काफ़ी बढ़िया टारगेट आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें इस शेयर को तो एक साल के अंदर कोई बड़ी रिटर्न जनरेट नहीं हुए हैं, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आपको एक अच्छे खासे रिटर्न निकलते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि अगर चार्ट को देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी कि जून 2022 के अंदर ये शेयर 2116 का लो बनाता है और वहाँ से ये कंटिन्यूसली चलता हुआ आज की डेट में देखें तो इसने यहाँ पर 2700 का हाई बनाया और वहाँ से ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है थोड़ा सा। और अभी भी अगर आप इस प्राइस को देखेंगे 2100 लेकर के 2100 से अब इसके ऊपर जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 3200 रुपये का। यानी कि आप अगर इस शेयर के अंदर बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली एक लंबी छलांग के लिए आप इस शेयर के अंदर बने रहिएगा। मैं बात कर रहा हूँ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की, जिसके अंदर आपको आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़िया प्राइस के लिए एक अच्छी खासी इस समय अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर ये गिरावट में मिलता है तो डेफिनेटली देरी ना करें। और दूसरा कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जो लो यानी कि जून जुलाई वाली जो होल्डिंग लोग लेकर चल रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया इस समय मौका है कि वो इस शेयर के अंदर बैठे रहें और लंबे टाइम तक इस शेयर से अपना एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो निकालने की कोशिश करें, क्योंकि अभी भी इस शेयर के ऊपर ब्रोकरेज हाउस ने काफ़ी बढ़िया 3100-3200 से ऊपर के टारगेट दिए हैं। एक बार फंडामेंटली मैं इस शेयर को आपको समझा देता हूं कि किस हिसाब से इसका चार्ट कह रहा है और क्या जो क्वार्टरली बाई क्वार्टरली नतीजे हैं वो किस तरह से इस शेयर के अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि आप ये समझ पाएँ कि हाँ इस शेयर के अंदर आगे आने वाले टाइम में किस हिसाब से रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे और अभी किस हिसाब से इसकी जो चाल चलती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि इसने एक महीने के अगर पैटर्न को देखें तो लगभग 3% तक की रिटर्न जनरेट की है, जिस हिसाब से आप यहाँ पर देख रहे हैं। 6 महीने के डाटा के अंदर यहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो अच्छी खासी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जून महीने के अंदर इसने लगभग 2000 का जो लो बनाया है वहाँ से ये 600-700 रुपये हाई अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है और अभी भी इस शेयर के ऊपर जो पोटेंशियल टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है वो लगभग 3200 रुपये से ज़्यादा का है। पॉलीकैब इंडिया को हम समझेंगे किस हिसाब से काम करती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेगमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है और मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं पॉलीकैब इंडिया काफ़ी बड़ी कंपनी और हर घर के अंदर इसके वायर एलईडी और कुछ ना कुछ यूज होता हुआ नज़र आएगा। अब इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 40,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 2044 का जो मैं बता रहा था वो लो है, 2862 का इसका हाई है, 2699 पर इस समय चलता हुआ नज़र आ रहा है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ इस समय काफ़ी अच्छे प्राइस अट्रैक्शन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इसने अभी रिसेंटली अपने जो लो से, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये आप 52 भी लो कंसिडर कर सकते हैं जो अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी जो जून जुलाई महीने के अंदर इसने एक अच्छा खासा डीप मारा था और वहाँ से अब ये शेयर काफ़ी अच्छी छलांग के साथ ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। डेट फ्री कंपनी के अंदर एक इनकम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर है कि अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 40,000 करोड़ की है और इसके आसपास कोई भी नहीं है। अब मैं बात करूं क्वार्टरली बाई क्वार्टरली नतीजों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नतीजे किस हिसाब से सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़े से बेकार भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस साल को अगर देखें प्रीवियस साल के मुकाबले तो 316, 325, 223 और 270 का नेट प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन रेगुलरली बढ़ते हुए जा रहे हैं आपको आने वाले टाइम में ये शेयर दमदार रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। ईयरली बाई ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी और वो है रेगुलर ग्रोथ इस शेयर के अंदर निकलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पिछले कई सालों से ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय जो चार्ट इसका दिखा रहा है ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से पिछले 5 साल के अंदर 500 करोड़ के नेट प्रॉफिट से 766, 886, 917 और 1134 करोड़ का नेट प्रॉफिट ईयरली बाई ईयरली पोटेंशियल बहुत अच्छा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ग्रोथ बहुत बढ़िया है इस शेयर के अंदर और इस समय जिस हिसाब से बूम पर पूरी की पूरी इंडियन मार्केट चलती हुई नज़र आ रही है वहाँ आप ये समझ सकते हैं कि आपको आने वाले टाइम में ये शेयर बढ़िया रिटर्न के साथ साथ एक अच्छा खासा टारगेट सेट करके दिखा सकता है।
वहीं अगर मैं बताऊं तो FII DII की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DII इस शेयर के अंदर अपनी रेगुलर जो होल्डिंग है वो बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और FII की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा चेंज किया है। तो जिस हिसाब से डिक्रीज़ और इंक्रीज़ दोनों ही तरफ से अलग अलग काउंटर पर चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि DII इस शेयर को अच्छी तरीके से समझते हुए ऊपर की तरफ काफ़ी बढ़िया होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। यानी कि शेयर पोटेंशियल के हिसाब से समझें तो आगे आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा।